हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करें आज का सेशन। आज के सेशन में हम सीखेंगे एल्गोरिदम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो क्या है एल्गोरिदम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आइए जानें। एवरी एल्गोरिदम टेक्स इनपुट एंड टाइम टू कंप्लीट इट्स टास्क। हर एक एल्गोरिदम या प्रोग्राम को अपना टास्क पूरा करने के लिए इनपुट भी चाहिए और टाइम भी चाहिए। और एल्गोरिदम को टास्क पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा ये डिपेंड करता है उसको दिए जाने वाले इनपुट की मात्रा पर। अगर इनपुट की मात्रा ज्यादा है तो हो सकता है ज्यादा समय लगे या कम समय लगे। तो हर एक एल्गोरिदम को अपना टास्क पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा ये किस पर डिपेंड करता है, उसको दिए जाने वाली इनपुट की मात्रा पर। तो इस तरह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टेल्स अस हाउ द टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिदम इंक्रीजेस और चेंजेस एज द साइज ऑफ द इनपुट इंक्रीजेस। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें क्या बताती है कि एल्गोरिदम द्वारा लिए जाने वाला टाइम कैसे बढ़ेगा या बदलेगा जब इनपुट की मात्रा को ज्यादा किया जाएगा। जब भी इनपुट की मात्रा बढ़ेगी तो एल्गोरिदम का जो टास्क को पूरा करने के लिए समय लगेगा वो कितना बढ़ेगा या बदलेगा, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से पता चलता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज इफ वी हैव एन एल्गोरिदम दैट टेक्स 1 second टू रन व्हेन गिवन एन इनपुट ऑफ साइज 10। अगर हमारे पास जो एल्गोरिदम है उसको जब 10 साइज का इनपुट दिया जाता है तो सपोज वो 1 सेकंड लेता है चलने के लिए। और जब उसी एल्गोरिदम को 20 साइज का इनपुट दिया जाता है तो उसे 2 सेकंड्स लगते हैं। और अगर 30 साइज का इनपुट दिया जाए तो उसको मान लो 3 सेकंड्स लगते हैं। तो यहां पे टाइम इज इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू इनपुट साइज। यहां पे समय जो है वो बढ़ रहा है जैसे जैसे इनपुट का साइज बढ़ रहा है। तो इस तरह से प्रोग्राम रनिंग टाइम डिपेंड्स ऑन इनपुट साइज नंबर। तो इस तरह से प्रोग्राम का चलने का समय जो है वो इनपुट के साइज पर डिपेंड करता है। प्रोग्राम्स रनिंग टाइम ग्रोज लीनियरली। यहां पे जो प्रोग्राम का चलने का टाइम है वो लीनियरली ग्रो कर रहा है इनपुट के साइज के मुताबिक। और इस तरह से इट हैज ए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग ओ ऑफ एन। तो यहां पे इस एल्गोरिथम में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ओ ऑफ एन है। और एन यहां पे क्या शो करता है, एन साइज को रिप्रेजेंट करता है, इनपुट के साइज को। तो इस तरह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम मेजर्स हाउ फास्ट और स्लो द एल्गोरिदम रन्स अकॉर्डिंग टू द इनपुट साइज। तो यहां टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से क्या पता चला कि एल्गोरिदम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये मेजर करती है कि कितना फास्ट और स्लो एल्गोरिदम चलेगा इनपुट साइज के मुताबिक। तो इस तरह से एल्गोरिदम की काम करने की जो एफिशिएंसी है उसका एस्टीमेट लगाया जा सकता है। तो ए लोअर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंप्लाइज ए फास्टर एल्गोरिदम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और जो लोअर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसका मीनिंग क्या है, फास्टर एल्गोरिदम। तो इस तरह से अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी तो एल्गोरिदम वो फास्टर होगा। जिस भी
एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, कम होगी, वो एल्गोरिदम फास्टर चलेगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या क्या हो सकती है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मे बी बिग O of 1, बिग O of n एंड बिग O of n raised to power 2। तो इस तरह से ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो सीखेंगे हम ये। तो चलते हैं नेक्स्ट आगे। इफ एन एल्गोरिदम टेक्स ए कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू प्रोसेस इनपुट ऑफ एनी साइज। मान लो कि अगर कोई एल्गोरिदम को एक ही जितना समय लगता है किसी भी साइज के इनपुट के लिए, अगर एक एल्गोरिदम को जितना भी अमाउंट दें हम इनपुट का, वो अगर एक ही जितना समय ले, तब हम कहेंगे इट हैज ए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग O of 1। तब उस एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, बिग O of 1, जिसे कि कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कहा जाता है। तो इस तरह से यहां पर इनपुट कम ज्यादा होने से रनिंग टाइम जो है, एल्गोरिदम का चलने का जो समय है, वो ना बढ़ेगा और ना कम होगा, एक ही जितना समय लगेगा, ज्यादा इनपुट के लिए भी और कम इनपुट के लिए भी। तो इस तरह से इस एल्गोरिदम में बिग O of 1 की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। और जिन एल्गोरिदम में बिग O of 1 की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो एल्गोरिदम हाईली एफिशिएंट होते हैं, उनको बहुत अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि इट कैन प्रोसेस लार्ज इनपुट्स जस्ट एज क्विकली एज स्मॉल इनपुट्स। क्योंकि ये लार्ज इनपुट को लेकर भी उतना ही समय लेते हैं जितना ये कम इनपुट के लिए लेते हैं, और इस तरह से जो प्रोग्राम है वो फास्टली चलता है। तो आज हमने सीखा एल्गोरिदम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जिसमें हमने बिग O of 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे चेक की जाती है ये सीखा। साथ ही में हमने बिग O of n के बारे में भी सीखा। तो नेक्स्ट सेशंस में हम फर्दर कॉम्प्लेक्सिटी जो है अलग डिफरेंट टाइप्स की, उन पे डिस्कशन करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, यहीं पे स्टॉप करते हैं। सो थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम एंड प्लीज कीप ऑन वॉचिंग आवर चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब आल्सो। थैंक यू, बाय बाय।